Hello students, good morning. Welcome back to the English class. Students, today we are going to study about letter writing because letter writing will also be there in the examinations. So you must know about it. Let's get started with it. Letters are of two type. Letter दो तरह के होते हैं letters. First informal letters, second formal letters. Okay, letters are of two type. First informal, second formal. Okay, so we're gonna start first with informal letters. Let's see. Informal letters are written to our family, relatives and friends to share our feelings or news with them. We write them on many occasions. So आपको ये माइंड में रखना है कि लेटर्स दो तरह के होते हैं. फर्स्ट is called informal letters, second is called formal letters. Informal जैसा कि नेम से ही पता चलता है कि अनौपचारिक होते हैं. ये लेटर्स जो हम फैमिली को लिखते हैं या रिलेटिव्स को लिखते हैं, अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं, सिर्फ उसमें हम अपनी जनरली फीलिंग्स या इमोशंस या कोई न्यूज़ हो उसको शेयर करते हैं उनके साथ, और ये अपनी ही लैंग्वेज में हम लिखते हैं. तो इस तरह से ऐसे लेटर्स को जो हम रिलेटिव या फैमिली या फ्रेंड्स को लिखते हैं उसको इनफॉर्मल लेटर्स कहते हैं, और ये हम बहुत सारे ओकेजन्स पे लिखते हैं. ओके, नाउ द फॉर्मेट ऑफ both the letter writings are quite different, a bit different. तो आपको ये फॉर्मेट माइंड में रखना है बिकॉज फॉर्मेट ऑफ लेटर राइटिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. ओके, सबसे पहले फॉर्मेट पे ही आपको मार्क्स मिलते हैं. तो आपका फॉर्मेट अगर करेक्ट होगा तो आपकी अगर जो भी माइनर मिस्टेक्स हैं वो बाद में देखी जाएंगी, लेकिन फॉर्मेट अगर करेक्ट है तो इस पे आपको मार्क्स मिलते हैं. सो लेट्स go for it and see the format of informal letter. First of all, you have to write the sender's address. Sender's address सबसे पहले लिखेंगे आप. Sender's address means आप अगर सपोज कीजिए आप लिख रहे हैं अपने फ्रेंड्स को या अपने किसी आंटी, अंकल, मम्मी, पापा या कोई भी फ्रेंड हो आपका, अगर आप उसको लिख रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल योर एड्रेस विल बी देयर ऑन द टॉप. ओके, तो आप सबसे पहले यहाँ पे अपना एड्रेस लिखेंगे. देन you have to write date. उसके बाद आप डेट को मेंशन करेंगे. then you have to write the salutation. salutation means greeting. जैसे कि आप किसी के साथ ग्रीट करते हो तो हाय हेलो बोलते हो जब आप फेस टू फेस होते हो. तो इसी तरह से जब इनफॉर्मल लेटर लिखते हो तो इसमें आप सैल्यूटेशन या ग्रीटिंग वर्ड्स यूज कर सकते हो, लाइक माय डियर फ्रेंड, माय हार्टेस्ट फ्रेंड एंड सो ऑन. जो भी आप लिख सकते हो इस तरह से ग्रीट करने के लिए. तो सैल्यूटेशन डेट के बाद लिखते हैं. ओके, देन हियर कम्स योर बॉडी ऑफ द लेटर. अब ये जो आपका पार्ट है ये क्या है? बॉडी ऑफ द लेटर मीन्स यहाँ पे आप अपनी बातों को बोलना स्टार्ट करोगे, लिखना स्टार्ट करोगे कि आपने लेटर क्यों लिखा है और फिर क्या बात है, आप उनसे क्या शेयर करना चाहते हो एंड ब्ला ब्ला थिंग्स. देन comes the subscription. Subscription means your signing or your name could be जो भी आप अंशदान करते हो, एज लाइक जो लिखते हो कि yours lovingly. तो इस तरह की बातों से आप लेटर को एंड करते हो तो वो लेटर ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता है. तो इनफॉर्मल लेटर्स में आप ऐसे वर्ड्स लिख सकते हो जैसे कि yours only, yours lovingly, yours dear friend and then your name. ओके, तो इस तरह से सैल्यूटेशन में भी आप नीचे अपना नेम दे सकते हो. Now your informal letter writing is done. Now let's see the example on the basis of this format. Here is an example. Suppose you have to write a letter to your friend declining an invitation. Okay, so what you gonna do, how you gonna write the letter? Remember that it is an informal letter. Okay, so first of all you write your address on the top, then give the date. Okay, any date means जिस दिन आप लिख रहे हो लेटर उस दिन की डेट आप दोगे यहाँ पे. then comes the salutation as like dear Ashok, dear Ravi, dear Neha, और इट कुड बी एनी वन. तो जो भी आपका दोस्त है या अंकल आंटी या कोई भी रिलेटिव है तो उसका नेम यहाँ पर आप लिखोगे सैल्यूटेशन के साथ. देन देयर वुड बी योर
बॉडी ऑफ द लेटर मीन्स यहाँ पे अपनी सारी बात लिखोगे, जैसे कि ये एक लेटर है इनविटेशन डिक्लाइन करने के लिए. सो आई एम गोना रीड दैट आउट फॉर यू. वी हैव रिसीव्ड द इनविटेशन टू योर सिस्टर्स वेडिंग. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग माई फैमिली टू बी अ पार्ट ऑफ सच एन important occasion. Unfortunately, we shall not be able to attend the wedding. My father has been transferred to Lucknow and we have to leave almost immediately. My parents are busy making arrangements for moving to different city. As your sister's wedding is on 20th April, you will understand it won't be possible for us to be present. I would like to wish your sister all the best in her married life and for the future. My mother is writing to your parents separately. Do send us pictures of the wedding afterwards. Your affectionate friend. Now here comes the salutation along with subscription. Okay, तो आपने यहाँ पे लिखा your affectionate friend. आप ये word भी use कर सकते हो. Then write your name lastly. So our informal letter writing is done. I hope you have understood the format of informal letter. Now let's go to see the format of formal. Second type of letters are called formal letters. What are formal letters? Formal letters are those that are written to people of offices, organizations for any purpose. They are the people like principal, teacher, a company or a shop, to bank, to government office to apply for a job, etc. So formal letters वो letters होते हैं जो किसी भी officials means किसी भी government office ऑफिसर या फिर किसी स्कूल के प्रिंसिपल या टीचर्स या किसी भी कंपनी के ओनर या बैंक मैनेजर को लिखते हैं, या फिर कहीं अप्लाई करने के लिए, जॉब अप्लाई करने के लिए जब आप लिखते हो तो उस लेटर को हम फॉर्मल लेटर्स बोलते हैं. विच इंक्लूड्स एप्लीकेशंस, विच मीन्स यूजुअली जो आप स्कूल में एप्लीकेशंस लिखते हो प्रिंसिपल को, क्लास टीचर्स को, उसके टाइप क्या है? उसके टाइप है फॉर्मल लेटर. ओके, सो एप्लीकेशंस आर अ टाइप ऑफ फॉर्मल लेटर्स. नाउ लेट्स सी द फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर. ओके, सो द first thing what you have to do, write the sender's address as like sender's address, जो लेटर को सेंड कर रहा है उसका एड्रेस. Sometimes in the question the sender's address is also mentioned. तो जो क्वेश्चन में अगर आपको सपोज करने के लिए बोला गया है that suppose you are this XYZ and your address is this, तो आपको exactly वो एड्रेस लिखना होता है फर्स्ट. ठीक है, उसके बाद you have to write the designation of that person. Designation means that the occupation or what is the post of that person, which means कि उस person का designation या post क्या है. as like if you are writing to a principal then you should write here to the principal. if you are writing to your class teacher then here you have to write the designation of your class teacher to the class teacher. and then suppose if you are writing a letter to any bank manager then you have to write the as like to the bank manager. Okay, then you have to give the receiver's address, which means official address. First remember that sender's address, then give the designation of the person, then write the receiver address, which is obviously would be the official address of that person. So as like if you are writing to a bank manager, here you have to write the official address also of the bank as like to the bank manager of SBI bank, then you should mention the bank branch name also as like Lahorabir, Varanasi, UP, and then you can also give the pin code also. Then you should write the date and subject. The most important thing is here subject, and try to write subject in a very short. It should be not in maximum 3 or 4 sentences. Okay, then write the salutation. But remember one thing, that in modern curriculum of CBSE there is a change. Now this format is an older. You have to write the salutation first, then write the subject, which means you have to write the respected
sir or dear sir, the salutation thing before the subject. Okay, then write the subject here. Further, we have the body of the letter. Then write the salutation and subscription. Subscription as like yours sincerely or yours faithfully. Then write your name lastly. Okay, here let's see one example of it. As like, read the following letter that was written by Abhinav Lamba, manager of a school bookshop, to publisher placing order for some books. So it is an example. यहाँ पे अभिनव लांबा करके देखिए, ये क्वेश्चन में ही आपका डिजिग्नेशन दे दिया गया है कि मैनेजर है एक स्कूल बुक शॉप के. तो आप जब सेंडर्स, क्योंकि सेंडर्स वही है लेटर के, तो जो आप सेंडर्स एड्रेस की जगह पे आप अभिनव लांबा का एड्रेस लिख सकते हो. इफ इट इज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन देन यू कैन राइट इट बाय योर ओन ऑल्सो. ओके, सो अभिनव लांबा जो कि एक स्कूल बुक शॉप के मैनेजर हैं, उन्हें एक पब्लिशर को बुक्स के लिए ऑर्डर प्लेस करना है. उसके लिए आपको एक लेटर लिखना है. ओके, so first of all write the sender's address here. It is not mentioned in the answer but you should write. Okay, then give the date and then give the designation of that person, that is sales manager. Then give the receiver address, the official address as like Frank Educational Aids Private Limited, A39 sector 4 Noida, UP. Then write dear sir, then write subject. Okay, it has been changed now in new curriculum of CBSE. Okay, so write dear sir first, then write the subject, then write the important thing, the purpose of writing this letter. अगर कोई कंप्लेंट है तो आप उसको बहुत ही शॉर्ट में यहाँ पे डिस्क्राइब करोगे. ओके, और इसको आप स्टार्ट कर सकते हो एज लाइक आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, और या फिर जो आपका सब्जेक्ट मैटर दिया हुआ है क्वेश्चन में उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लिखोगे. जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट अभिनव लांबा जो कि एक स्कूल बुक शॉप के मैनेजर हैं, उनको ऑर्डर प्लेस करना है कुछ बुक्स का. सो you should write as like I would like to place an order for 120 copies of Magic Bites books for class 5th on the usual discount and payment terms. Please have the order delivered to the school bookshop at the earliest. Please treat the order as urgent as the new academic session is about to begin. Now, yours sincerely, Abhinav Lamba, manager bookshop. Okay, so here we have done with the format an example of formal letter also. Let's recap it. There are two types of letters, informal or formal. Informal, we write the letters to our friends, relatives, or to any cousins, okay, to share our feelings and news. Secondly, second type of letter writing is called formal writing. It includes the applications also, and we write the letters, formal letters, to any government officials, to any school principals, teachers, or any bank officer, or any other officer. Okay, so here we write formal letters with a purpose. Okay, so I hope you have understood everything. I'll see you in next class. Thank you.